नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। मई 2026 तक आते आते दुनिया में ऐसे विशाल राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक बदलाव हुए हैं जो हमारे आने वाले कल की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। हम बिल्कुल सटीक और स्रोत आधारित जानकारियां लेकर आए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसमें सीधे उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, देश के ऐतिहासिक राज्य चुनाव। दूसरा, सेमीकंडक्टर और नए आर्थिक अपडेट्स। तीसरा, साइबर दुनिया का एक ऐसा खुलासा जिसे पुलित्जर मिला। और आखिर में वैश्विक सुरक्षा और समुद्री तनाव पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के राजनीतिक परिदृश्य की, जहां हाल ही में हुए ऐतिहासिक चुनावों ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले चुनावी नतीजे पुराने समीकरण तोड़ रहे हैं। केरला को ही ले लीजिए, वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने एक बुम्बारी और निर्णायक जीत हासिल की है, जिससे एलडीएफ का लंबा शासन वहां खत्म हो गया है। उधर असम में एनडीए ने अपनी मजबूत जीत दर्ज की है। इन सब के बीच हलचल इतनी है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी के अंदर आत्ममंथन करने की बात उठाई है। सत्ता का संतुलन बिल्कुल तेजी से बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, बीजेपी ने यहाँ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया है। सोचिए, ये इस राज्य में उनकी पहली सरकार होगी। और एक दिलचस्प डिटेल बताऊं, नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होने जा रहा है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती का दिन है। ये सच में भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब नतीजे तो आ गए, पर आगे क्या? नई सरकार के आते ही पॉलिसी फोकस में शिफ्ट साफ दिख रहा है। अब चर्चाएं मुख्यतः बॉर्डर पर कड़ी फेंसिंग, घुसपैठ की समस्याओं से निपटने और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर केंद्रित हो गई हैं। हम यहाँ किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन निष्पक्ष मुद्दों को रख रहे हैं जो अब आने वाले समय में राज्य की चर्चा का मुख्य केंद्र बनेंगे। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से एआईएमके और डीएमके के बीच एक ट्रेडिशनल बायपोलर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस बार एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके ने जबरदस्त एंट्री मारी है। हालांकि जीत का अंतर बहुत छोटा रहा और उन्हें क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, पर उन्होंने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एआईएमके में काफी आंतरिक उथल-पुथल मची हुई है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नया चेहरा पूरी स्थापित राजनीति को हिलाकर रख सकता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है हमारी इकोनॉमी और भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी सेमीकंडक्टर पुश। करीब 3,936 करोड़ रुपए। सुनने में ही कितना बड़ा आंकड़ा लगता है ना? यूनियन कैबिनेट ने 2 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग ये भारी भरकम रकम निवेश की जाएगी। आजकल हमारा हर छोटा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर पर चलता है, तो ये आंकड़ा सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी में भारत की एक बहुत बड़ी छलांग है। बिजनेस की दुनिया से और भी कुछ अहम खबरें हैं। टेलीकॉम सेक्टर में कुमार मंगलम बिरला को वोडाफोन आइडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। और डिफेंस सेक्टर को भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिन पर ऑफिशियली साइन हो चुका है। तो चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो या डिफेंस, आर्थिक मोर्चे पर हलचल हर तरफ तेज है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबसे जुड़ा है, साइबर दुनिया का काला सच और इस पर मिली एक शानदार पुलित्जर जीत। क्या आपने आजकल खबरों में डिजिटल अरेस्ट शब्द सुना है? सोचने वाली बात है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट यूज करने वाले हर जागरूक इंसान को पता होना ही चाहिए। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। ये एक बेहद खतरनाक और सोफिस्टिकेटेड साइबर फ्रॉड है। इसमें स्कैमर्स डिजिटल सर्वेलेंस और धमकियों का इस्तेमाल करके मासूम लोगों को फंसाते हैं और एक्सटॉर्ट करते हैं। इसका एक दिल दहला देने वाला उदाहरण लखनऊ के एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ हुआ, जिन्हें इस उलझे हुए स्कैम में बुरी तरह फंसाया गया। मतलब ऑनलाइन दुनिया की एक छोटी सी चूक और इसका अंजाम बेहद डरावना हो सकता है। और इसी भयावह सच्चाई को लोगों के सामने लाया है ट्रैप्ड नाम के एक शानदार ग्राफिक नॉवेल ने। इसने भारत में डिजिटल सर्वेलेंस और साइबर फ्रॉड की एकदम सटीक तस्वीर पेश की है।
एक तरफ कमाल के विजुअल्स और दूसरी तरफ कड़क इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इस कॉम्बिनेशन ने आम लोगों के दिमाग तक इस जटिल समस्या को बेहद आसानी से पहुंचा दिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस बेहतरीन काम के लिए पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान यानी पुलित्जर प्राइज मिला है। 2026 के इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कैटेगरी में भारत के इलस्ट्रेटर आनंद आर के और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सुपर्णा शर्मा ने ब्लूमबर्ग की नैटले ओबिको पियर्सन के साथ मिलकर ये पुरस्कार जीता है। उनकी ये जीत इस बात का पुकार कर सबूत दे रही है कि अच्छी पत्रकारिता किसी भी छिपे हुए सच को पूरी दुनिया के सामने खड़ी कर सकती है। आखिर में बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी और समुद्री तनाव की और देखते हैं इनका रिपल इफेक्ट हम पर कैसे पड़ता है। देखिए, दुनिया के नक्शे पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफी कुछ चल रहा है। पहली बात, यूएस और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट को लेकर प्रगति दिख रही है। इसी के चलते प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम नेवल एस्कॉर्ट्स को टेम्पररी रूप से रोक दिया है। अब आप सोचेंगे, इससे हमारा क्या लेना देना? भले ही वहां तनाव थोड़ा कम हुआ हो, पर इस स्ट्रेट का सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और भारत में आने वाली एलपीजी सप्लाई पर पड़ता है। यानी जियोपॉलिटिक्स का कनेक्शन सीधे हमारे घर की रसोई तक आता है। दुनिया भर में और भी कई अहम ग्लोबल सुरक्षा अलर्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। यूएई के फुजायरा पोर्ट पर हुए हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है और बड़े दुख की बात है कि इसमें 3 भारतीय घायल हुए हैं। वहीं अपने देश में जलंधर में हुए आईईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पड़ोस की बात करें तो चाइना की एक फायरवर्क्स फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 21 लोगों की जान चली गई। और इन सब के बीच रशिया यूक्रेन युद्ध में सीज फायर विंडोज को लेकर चर्चा चल रही है। ये सब यही दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और एक ही समय पर कितनी सारी चुनौतियों से गुजर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ स्थानीय राजनीतिक बदलाव और दूसरी तरफ साइबर और ऊर्जा जैसे मुद्दे हमारे आने वाले कल की तस्वीर को आखिर कैसे बदलेंगे? चाहे वो ऐतिहासिक चुनाव नतीजे हों, सेमीकंडक्टर्स पर लगाए गए करोड़ों रुपए हों, डिजिटल अरेस्ट जैसे नए खतरे हों या विदेशों में चल रहा तनाव, ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं, पर असल में ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए ताने बाने हैं। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, पर इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। ऐसे ही सटीक मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।